हेलो व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला, ये हीरोन्स फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जनरली हमने एरिया पढ़ा है ट्राइंगल का, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या पढ़ा है? हाफ बेस इंटू हाइट। हमने ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ा है, लेकिन कभी कभी हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कोई भी ट्राइंगल है उसकी हमें साइड पता है, ठीक है। साइड पता होने के बावजूद हम उसका एरिया नहीं निकाल पाते। तो उस केस में जब हमें हाइट नहीं पता है, सिर्फ साइड पता है, तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो वहाँ हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी नो ओनली sides of a triangle and don't know height of the triangle, then in that case we use हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे? हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करेंगे एरिया को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब ये हीरोन्स फार्मूला है क्या? एक्चुअली ये एक मैथमेटिशियन थे हीरोन्स, उन्हीं के नाम पर इसको क्या कह दिया? हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स एक मैथमेटिशियन का नाम है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया है हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला देखो क्या है? एरिया निकालने का एक फार्मूला है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या होता है? स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ए माइनस बी ये सब है। जहाँ आपका देखो वेयर एस क्या है? एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, या इसको आप बोल सकते हैं हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का हाफ पेरीमीटर बोलते हैं। इसको निकालने के लिए अब देखो ए बी सी क्या है? ये साइड्स हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। एस कैसे निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर, साइड्स को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा। पूरी एक्सरसाइज इसी हीरोन्स फार्मूला पर बेस्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। इससे हम क्या निकालते हैं? साइड्स। अगर हमें किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो चलो एक्सरसाइज हम 10.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 10.1 का। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको क्या दिया है? इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है विद साइड ए, जिसकी साइड क्या है? ए है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला को आप यूज़ करना है। अगर आपको उसका पेरीमीटर कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर दिया है, तो उस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा? सिग्नल बोर्ड किस शेप में है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है, और आपको उसका पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखो एक्सरसाइज 10.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। जो बोर्ड है वो आपका किसकी शेप में है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऑल 3 साइड्स क्या होती हैं? आर इक्वल। इसकी तीनों साइड क्या होंगी? आपकी इक्वल हो जाएंगी। आपको पेरीमीटर दिया है कितना है? 180 सेंटीमीटर दिया है। पेरीमीटर आपको 180 सेंटीमीटर दिया है। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड पता है। साइड एक साइड क्या बताइए? इन्होंने ए दी है, ठीक है। तो पेरीमीटर निकाल देंगे, तो पेरीमीटर इक्वल टू साइड ए प्लस ए, तीनों साइड का सम हो जाएगा, और अपॉन, ठीक है, ये आपने तीनों साइड का सम कर देंगे, तो इससे क्या निकल आएगा? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर आपको गिवन है कितना है? 180 इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 3a। इससे हम a निकालेंगे, 180 अपॉन 3 इक्वल टू ए आ जाएगा आपका 60। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ए आपका कितना आया? 60 सेंटीमीटर। ए यानी साइड हो गई आपकी। अब आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस तीनों साइड का सम, ठीक है, अपॉन 2 कर देंगे, तो तीनों साइड का सम, एक ए क्या है? साइड क्या है? 60 है, प्लस 60, ठीक है। या फिर आप पेरीमीटर का हाफ कर सकते थे, अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 180 अपॉन 2, और इससे आपका सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया। एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ आ ट्राइंगल, ठीक है। वो क्या होता है? स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए तीनों साइड क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ आप कर देंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी,
ये क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एस की वैल्यू आपकी कितनी है, 90 है। देन 90 माइनस 60, ये भी 90 माइनस 60 रहेगा, इक्विलेटरल है, 90 माइनस 60 ये आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आंसर 90 आएगा, इंटू 90 माइनस 60 30 और इसमें भी 30 आ जाएगा। इसको आप 90 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 30 इंटू 30, ये आपने इसको तो ये लिख दिया 3 इंटू 30, बाकी 3 30 आप लगा देंगे, 30 इंटू 30 इंटू 30 ये आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग करने के लिए देखो 430 है, 430 में ये पेयरिंग बन जाएगी और इन दोनों में से इस एक पेयर में से एक 30 बाहर आ जाएगा और दूसरे में से भी एक 30 बाहर आ जाएगा, इंटू 30। अब क्या बचा, 3 बचा अंदर। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 2 जीरो लग जाएंगे और ये आपका 3। और यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, एरिया निकाल रहे हो, साइड सेंटीमीटर में दी है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए, ट्राइंगुलर साइड को, इस साइड को यूज किया गया एडवर्टाइजमेंट के लिए। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर एंड 22 मीटर एंड 120। ठीक है, साइड दी है सर की, ट्राइंगुलर शेप है, 120 22 और 122 है। द एडवर्टाइजमेंट इल्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। 3 महीने के लिए इस वॉल को उसने यूज करने के लिए कंपनी ने हायर किया है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, पर ईयर के हिसाब से आपको कॉस्ट दी है कि 1 साल में 1 मीटर स्क्वायर में कॉस्ट कितनी है, 5000 रुपीज़ है और आपको 3 महीने के लिए लेना है, तो उसकी आपको क्या निकालनी है, कितना उसे 3 महीने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये मीटर स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है, तो आप इसका पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, देखो इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें आपको गिवन है आप उस स्टेटमेंट को आप लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। साइड्स दिए आपको 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। आपको एडवर्टाइजमेंट जो करनी है तो उसकी अर्निंग कितनी है, अर्निंग दी है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दी है। और हायर कितनी करी है, हायर फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए उसने हायर की है। और आपको क्या बताना है, अमाउंट दैट कंपनी पेड कर लिया। ठीक है, तो आप इसको ये निकालेंगे, अमाउंट निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि साइड मुझे पता है, तो आप निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है। तो आप तीनों साइड का सम कर दिए, 122 22 और ये 120 अपॉन 2 आ जाएगा। इसका आप सम करेंगे तो 2 और 2 आपका कितना आया, 4 आया। ठीक है, देन आपका आया 2 2 4 और देन 6 और ये 1 और 2 ये आ गया अपॉन 2। इसको आप डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 132। तो सेमी पेरीमीटर आपका 132 मीटर आ जाएगा। इससे आप एरिया निकालेंगे। ये साइड देखो आपकी A है, ये B है और ये C है। अब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ आर ट्राइंगल ये होता है, ह्यूरोन फार्मूला यूज करेंगे। सेमी पेरीमीटर में से एक साइड माइनस करी, इंटू सेकेंड माइनस करी, इंटू थर्ड माइनस करी। तो S की वैल्यू 132 है, ये स्क्वायर रूट में जाएगी 132, फिर 132 माइनस फर्स्ट साइड 122, फिर 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, इसमें से आपको माइनस कर देना है। ये आपका आ जाएगा 132 में से 122 माइनस करेंगे तो इंटू 10 आ जाएगा। इसमें से 22 माइनस करेंगे तो ये आपका 110 आ जाएगा, इंटू इसमें से 132 में से 120 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, देन अब आप क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 132 को देखो आप क्या लिख सकते हो, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, इसी को थोड़ा सा ब्रेक करूंगी। तो 132 को आप क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 12। ठीक है, ये आपका 10 है। 110 को आप 10 इंटू 11 लिख सकते हैं, इसको आप 12 लिख सकते हैं। तो आप इसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने पे देखो 2 11 एक साथ लगा दिए, 2 12 है एक साथ लगा दो और 2 ही 10 है, ये आ जाएगा। तो इनकी जब आप पेयरिंग करोगे तो एक 11 बाहर आएगा, एक 12 बाहर आएगा और एक 10 बाहर आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1320 ये आपका क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको इसमें अर्निंग दी है, अर्निंग फॉर 1 ईयर। वो अर्निंग कितनी है आपकी ₹5000 पर मीटर स्क्वायर दी है। तो 1 ईयर में दी है, 1 ईयर का मतलब 12 मंथ में दी है। ठीक है, तो 12 मंथ्स में आपको दी है और आपको 3 मंथ्स की निकालनी है। तो आप क्या करोगे, अर्निंग फॉर 3 मंथ। तो 3 महीने की जब आप अर्निंग निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 3/12 आ जाएगी। 3 4 जा और 4 से आप इसको काट देंगे, ये आपका आ जाएगा 4 1 जा 4, 10 हो गया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा आपका इतना आ जाएगा 1250। ये आपका आ गया इतने रुपये पर मीटर स्क्वायर आ गया। 1 मीटर स्क्वायर में आपने कॉस्ट निकाली 1250 रुपीज़ आ रही है। आपको एरिया पता है, एरिया आपने कितना फाइंड किया था 1320 मीटर स्क्वायर। उसके लिए आप कॉस्ट निकालेंगे, एक का पता है, ज़्यादा का निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इस फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 165 आया और इसके आगे आप कितने जीरो लगा देंगे 40। तो इतने रुपीज़ इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। और आपको सेकंड क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ₹16540 रुपीज़ रेंट। ठीक है, पेड बाय कंपनी फॉर 3 मंथ्स। ओके, देन इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, देयर इज अ स्लाइड इन पार्क, वन ऑफ इज साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये फिगर है आपकी। ठीक है, देन इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, ये साइड है, वॉल दी है आपको, ये एक ट्रायंगल क्या कहते हैं, पार्क है आपका, और इसमें यहाँ एक दीवार पर, ठीक है, ये वाली ट्रायंगुलर शेप होती है, ये आपकी दीवार पर उन्होंने लिख दिया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और इसकी जो साइड दी है 11 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये। तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो ये जो पेंटेड करना पड़ा उन्हें वो आपको एरिया निकालना है। थर्ड में देखो आपको ये पार्क दिया है और आपको क्या करना है, इसका आपको जो पेंट करा है उन्होंने वो एरिया निकालना है आपको। आपको साइड आपको गिवन है, साइड्स कितनी है, साइड्स ऑफ आ ट्राइंगल 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर है। आप इससे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर जिसे आप स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, वो आपका कितना हो जाएगा 11 + 6 + 15/2। इससे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये 2, देन 3/2। आंसर आएगा आपका 16 मीटर है। ठीक है, देन आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वो आप इससे निकालेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर आपने 16 निकाला है, तो 16 माइनस फर्स्ट साइड में 11 ले रही हूँ, देन 16 माइनस 6 इंटू 16 माइनस 15, ये आपका 16 आएगा, इंटू इसको आप माइनस करेंगे 5, इसको आप करेंगे 10, देन ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, फिर 16 को 4 इंटू 4 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 2, 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ। पेयरिंग करी, एक 4 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया और 2 अंदर ही रहेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। और यही मेरा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। आपको देखो जो जो स्टेटमेंट गिवन है आप उसको लिख सकते हैं। तो आपको 2 साइड दी हैं, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको 2 साइड लिखनी है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कितनी है 2 साइड आपकी, एक तो आपकी है 18 और 10, ठीक है, 18 और 10 सेंटीमीटर आपकी क्या आ रही है, 2 साइड्स आपको गिवन है। इसके बाद देखो आपको क्या दिया है, इन्होंने पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर कितना है आपका 42 सेंटीमीटर। तो आप अज्यूम कर सकते हैं लेट थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। तो आप पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला होता है a + b + c। तो पेरीमीटर आपको 42 दिया है, इक्वल टू 18 + 10 + x साइड दिया है। तो आप इसको करेंगे, यहाँ 42 माइनस 28 इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, देन आपका यहाँ आ जाएगा 12 में से 8 गया 4 और ये आपका आ जाएगा 1।
इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे, जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड कितनी आ गई 14, ये भी आपकी सेंटीमीटर में रहेगी। अब आप इससे एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। पहले आप देखो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो इससे आप सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर कितना दिया है आपको, 42 दिया है, 42 अपॉन 2 ये आ जाएगा 21, ठीक है। तो 21 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, ये सेमी पेरीमीटर। तो ये फार्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड इंटू सेकंड साइड को माइनस करेंगे सेमी पेरीमीटर में से, और फिर थर्ड साइड को माइनस करेंगे, उन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर आपने कितना निकाला है 21, फर्स्ट साइड 21 माइनस आपकी 18 हो जाएगी, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, 21 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें से आप माइनस करेंगे इंटू 3, इसमें से आप करेंगे 11, और इसमें से आप करेंगे तो ये आ जाएगा 7। इसको आप देखो ब्रेक करेंगे 21 को, तो 21 को आप क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ठीक है। इसको आप ये लिख सकते हैं, 3 ऑलरेडी है, 11 है और देन 7। चाहें तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, 7 को एक साथ लाएं, 3 को एक साथ ले आएँ और 11 आपका ये। पेयरिंग करेंगे आप इसकी, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, 11 की पेयरिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए 11 अंदर रहेगा। इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए 21√11, और एरिया की बात हो रही है तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल रेशियो में दिए हैं 12:17 रेशियो ऑफ 25। आपको पेरीमीटर दिया है 540 सेंटीमीटर दिया है, और आपको एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले आप अज्यूम करेंगे, क्योंकि रेशियो दिया है आपको 12:17:25, तो आपने साइड मान ली 12x, 17x और 25x। आपको पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर आपका कितना है 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर, किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सम करेंगे तीनों साइड का, तो पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर इक्वल टू, तीनों साइड को सम करेंगे 25x, ठीक है। ये 540 इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 और 7 9 हो गया, 9 और 5 14, 1 कैरी ओवर, 2 3 4 5 x को यहाँ लिखेंगे 540 अपॉन 54, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। इसको 10 से आप सारी साइड्स निकालेंगे, तो फर्स्ट साइड आपकी क्या हो जाएगी 12x, तो ये हो जाएगी 12 इंटू 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड आप लोगे, सेकेंड साइड 17x, 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। थर्ड साइड 25x, 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। तीनों साइड आपको पता है। सेमी पेरीमीटर निकालोगे, सेमी पेरीमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, वो पेरीमीटर का क्या होता है हाफ होता है। पेरीमीटर 540 है, इसका हाफ कर दोगे तो 2 2 जा 4 7, और ये आ गया आपका 270 आपका क्या आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। इससे आप क्या करते हैं एरिया निकाल दोगे, क्योंकि मुझे एरिया ही फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वो होता है सेमी पेरीमीटर, फर्स्ट साइड माइनस करो, सेकंड साइड माइनस करो, देन थर्ड साइड, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट साइड अगर सेमी पेरीमीटर 270 है, और 270 माइनस फर्स्ट साइड 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, माइनस कर दो आप। फर्स्ट वाला 270 ऐसे ही रहेगा, इसमें से आप माइनस करोगे तो ये आ गया 0, 7 और 2, ये 7 में से 2 कम करेंगे तो 5, और ये आ गया 150 इंटू, इसमें से आप कम करोगे तो 70 का 70 कम कर दिया 0 हो गया, तो ये आपका आ गया 100 इंटू, इसमें से आप कम करेंगे 270 में से 250, तो ये आपका 50 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। देन अब देखो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे करना है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसे 27, ठीक है। 27 को मैं 9 3 जा कर सकती हूँ, तो यानी 90, या तो आप इसको ऐसे कर लो 27 को 9 इंटू 30 कर सकते हो, ठीक है। और 15 को आप 30 ये कर सकते हो, 150 को आप इतना कर सकते हो, 100 को आप 10 इंटू 10 कर सकते हो, और इसको आप क्या कर सकते हो 4 इंटू 5, ये आप लिख सकते हो गया। अब देखो आपको ऑलरेडी पता है पेयरिंग इसकी आप अगर अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इन नंबरों को आप अरेंज कर लो। 9 ऑलरेडी नहीं है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट 9 को लेकिन मैं 3 इंटू 3 भी लिख सकती हूँ। 30 मेरे पास 2 हैं, 5 भी 2 हैं, 10 भी 2 हैं, 4 को भी मैं 2 इंटू 2 कर सकती हूँ। सब नंबर पेयरिंग में हैं,
ठीक है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो एक 3 बाहर आएगा, एक 30 बाहर आएगा, एक 5 आएगा, एक 10 बाहर आएगा, एक 2। इनको सबको आप मल्टीप्लाई कर लो जितना आसान हो, ठीक है। तो देखो 10 2 जा 20, 25, 20 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 जा 100 हो जाएगा। ये 90 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 100, इसको आप कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस तरीके से किसी भी नंबर को स्प्लिट करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर की फॉर्म में लेके आएंगे, जिससे हमें स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाता है। आप किसी भी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट मत निकालिएगा, इनको ब्रेकअप करिएगा और जितना आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाता है उतना ही ये कैलकुलेशन मेरे लिए ईजी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एन आइसोसेलस ट्रायंगल हैज़ द पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड। क्योंकि आइसोसेलस है, दो साइड इक्वल होती हैं, उसकी जो दोनों साइड इक्वल हैं वो कितने कितने की हैं 12 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताया है ट्रायंगल किस शेप में है, आइसोसेलस है, ठीक है। पेरीमीटर आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर दिया है और इक्वल जो साइड हैं वो कितने की हैं, इक्वल साइड्स कितने की है 12 सेंटीमीटर ईच है, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, थर्ड साइड निकाल लेंगे, क्योंकि आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर पता है, सम ऑफ 3 साइड्स। तो आप इसे थर्ड साइड अज्यूम कर लो, थर्ड साइड आपकी क्या हो जाएगी बी एक्स। थर्ड साइड क्या है एक्स है, तो आप क्या करेंगे, पी पेरीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, फर्स्ट दोनों साइड हैं जो इक्वल साइड हैं वो 12 की हैं और थर्ड साइड में को एक्स मान लेते हैं। तो 30 इक्वल टू 24 प्लस एक्स इक्वल टू 30 माइनस 24 आपका आ जाएगा 6। तो थर्ड साइड आपकी क्या हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आपकी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब आप सेमी पेरीमीटर भी निकाल लो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, तो ये आपको 30 दिया है अपॉन 2, तो आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ आ ट्रायंगल स्क्वायर रूट सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर में से सेकंड साइड को माइनस करें और मल्टीप्लाई करें, देन थर्ड साइड को माइनस करें और फिर मल्टीप्लाई करें। अब देखो आप सेमी पेरीमीटर आपने 15 सेंटीमीटर निकाला है, तो ये हो गया 15। इस 15 में से आप फर्स्ट साइड को माइनस करेंगे 12, 15 माइनस 12 दोनों बार क्यों आ रहा है, क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल कह रहा है वो, और देन जो आपकी साइड है 6 या। अब देखो आप 15 ऐसे ही रहेगा, माइनस करा आपने 3 आ गया इंटू 3 और इसमें से आपने करा 9 आ गया, ठीक है। आप इसको क्योंकि 15 को किसी भी फॉर्म में लिखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई सा भी एक नहीं आएगा। 3 5 जा 15 हो रहा है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 5 भी नहीं है, इसके लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो 15 इंटू 3 इंटू 3, चाहें तो आप इसको भी स्प्लिट कर लो, ये आ गया। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग हो गई, एक 3 और 2 3 बाहर आ जाएंगे और ये आपका आ जाएगा 15। तो ये 9 स्क्वायर रूट 15, एरिया की बात हो रही है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो एरिया कितना हो गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।